तो आपने देखा ही कितना अद्भुत पत्थर है ये, और बहुत कम लोग जानते हैं अयोध्या में सिर्फ एक ही पत्थर है राम सेतु का। यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है, जो राम मंदिर बन रहा है ना, उसका पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है। प्लीज आप ऐसे से चल रहे हैं और वो वहाँ पर बैठा है। अगर आप ऐसे से चलकर ऐसे कर दिए, नज़र से नज़र मिला, तो खतरनाक साबित हो सकता है, आप घटना बन जाएंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई बज रहा है सुबह के 8:30 और मैं हूँ अभी अयोध्या में। एंड भाई रात में जो कहानी यहाँ पर बनी है ना, अलग ही लेवल की बनी है। मतलब मैं यहाँ पर सो रहा था रात में और बिजली तड़कने लगी खूब तेज तेज से, और रात में बारिश होने लगी। मैं सोचा यार छत पर कोई कूदने लगा, और भाई इतना जोर जोर से बारिश हुआ है, इतना तेज तेज का बिजली तड़का है रात भर कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो अभी मैं सोकर उठा हूँ फिलहाल, और फ्रेश व्रेश हो चुका हूँ। एंड अब चलते हैं बाहर नाश्ता करने के लिए। तो ये है हनुमानगढ़ी, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो ये वाली जगह मस्त दिख रही है, तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं। तो मस्त गर्मा गर्म छोला और समोसा हो चुका है, और जलेबी और दही आ चुका है, तो खाते हैं। तो नाश्ता तो हो गया है, एंड रूम से चेकआउट भी मैंने कर लिया है, क्योंकि दोपहर में 1 बजे मेरी ट्रेन है और अभी बज रहा है 10, तो 2 घंटा बचा है ऑलमोस्ट। तो 2 घंटे में मैं सोच रहा हूँ कुछ कवर कर लूँ, कुछ एक्सप्लोर करूँ। तो जो राम जन्मभूमि का मंदिर बनने वाला है, उसका पत्थर मुझे देखना है कहाँ पर रखा है। तो एक भैया बताएं आप सीधे चले जाइए, तो उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ एंड देखते हैं कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो वहाँ चलते हैं जहाँ पर राम सेतु का पत्थर रखा हुआ है। अयोध्या में एक ही पत्थर है जो पानी में डूबता नहीं है, राम सेतु वाला। तो वहाँ पर चलते हैं, उसके बाद वहाँ पर चलेंगे। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इस मंदिर में, जहां पर राम सेतु का पत्थर रखा हुआ है, और वो पानी में डूबता नहीं है, और वो पत्थर अंदर है। और आप यहां पर इसके बारे में लोगों से पूछोगे ना, तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तो ये है वो मंदिर जहाँ पर राम सेतु का पत्थर रखा हुआ है, और वो पानी में डूबता नहीं है, अंदर ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार ये है वो पत्थर राम सेतु का। अगर आप इसको पानी के अंदर डालोगे ना, तो जाएगा ही नहीं, ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हो। तो ये है वो पत्थर, यहाँ पर लिखा हुआ है राम सेतु का पत्थर। देखो पानी के अंदर नहीं जा रहा है बाबा, नहीं जाता है ना पानी के अंदर। तो आप चेक कर सकते हो गाइस, ये देखो पानी के अंदर नहीं जाएगा। तो ठंडा में नीचे हो जाता है, गर्मी में ऊपर हो जाएगा। अच्छा, ठंडक में ये नीचे जैसे अभी दिख रहा है वैसे है। हाँ, ऐसे है। और अभी फागुन के बाद में, फागुन से लेकर के एकदम समझ अगहन तक 7-8 महीने एकदम पड़ते रहे, 8-9 महीने। मतलब वो जो जाल दिख रहा है उसके ऊपर ऐसे टच हो जाएगा। हाँ, जैसे एक कटोरी डालने में पानी उतरेगा ना, उससे रहेगा। तब चले बाबा, प्रणाम बाबा। और गाइस ये है हनुमान जी का मंदिर, और इसी मंदिर में ये रखा है पत्थर। तो यार बाहर से कुछ ऐसा है ये मंदिर, आप देख सकते हो। तो आपने देखा ही कितना अद्भुत पत्थर है ये, और बहुत कम लोग जानते हैं अयोध्या में सिर्फ एक ही पत्थर है राम सेतु का, जो ये है, और वो रखा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। तो आपको मैंने दिखा दिया कि अयोध्या में एक ही पत्थर है राम सेतु का, जो डूबता नहीं है पानी के अंदर। एंड अब चलते हैं कार्यशाला की तरफ, जहाँ पर नया राम मंदिर बन रहा है, उसका पत्थर रखा है वहाँ पर। तो जी भाई आ गए हैं श्री राम जन्मभूमि न्यास मंदिर निर्माण कार्यशाला की तरफ। तो मैं फ़िलहाल अभी कार्यशाला के अंदर हूँ, एंड ये चेक करो गाइस, यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है, जो राम मंदिर बन रहा है ना, उसका पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है। और ये जो ईंट रखे हुए हैं, इस पर सारे पर श्री राम लिखा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर काफ़ी पत्थर रखा हुआ है, इधर भी पत्थर रखा हुआ है, इधर भी रखा हुआ है, और उधर बनाया जा रहा है। तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। और ये कार्यशाला है, और यहीं पे पत्थर रखा हुआ है, और उसमें नक्काशी वाला काम हो रहा है बनाने का। तो गाइस ये देखो, यहाँ पर नक्काशी निकाला जा रहा है।
तो यहाँ पर नक्काशी निकालने का काम हो रहा है पीछे, और सारे के सारे भाई पत्थर यहाँ पर रखे ही हुए हैं, आपको मैंने दिखाया ही। एंड यहाँ पर चलते हैं, मंदिर निर्माण के लिए कुछ पैसा दे देते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो डोनेशन का तो फॉर्म भर दिया, अभी अंदर गए हैं भैया, रसीद काट के दे देंगे। तो डोनेट करना ज़रूरी है भाई राम मंदिर में। तो भाई मंदिर निर्माण के लिए डोनेट भी कर दिया, रसीद भी मिल गई। एंड अब निकलते हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि 12:30 बज गया, तो ट्रेन भी आने वाली है, तो निकलते हैं। और ये जो हनुमान जी की सेना है ना, इनसे अगर आप नज़र से नज़र मिलाने की कोशिश किए तो ख़तरनाक साबित हो सकता है। मान लीजिए आप ऐसे से चल रहे हैं और वो वहाँ पर बैठा है, अगर आप ऐसे से चलकर ऐसे कर दिए, नज़र से नज़र मिला, तो ख़तरनाक साबित हो सकता है, आप घटना बन जाएंगे। तो नज़र से नज़र मत मिलवाइएगा, सारे नहीं हैं यहाँ पर ख़राब, लेकिन कुछ हैं जो ख़राब हैं। अगर आपका नज़र उनसे मिला ना, तो वो शायद से गुर्रा सकते हैं आपके ऊपर, तो बच के रहिएगा। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुछ जो बंदर हैं ना सच में ऐसे हैं, अगर आप नज़र से नज़र मिलाएंगे तो भाई आप गए, ऐसा वाला माहौल हो सकता है आपके साथ। बाय द वे मैं स्टेशन पर आ चुका हूँ, और ये है अयोध्या का स्टेशन। अभी देखिए आप कैसा बन चुका है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी कुछ बन चुका है, काफ़ी अच्छे तरीके से बन गया है। पहले यही बस था, लेकिन अभी जो बन रहा है ना, उसके बगल वाला बन रहा है। तो यहाँ पर ये भी नहीं था, ये भी नया नया बना है। ये वाला स्टेशन जो बन रहा है ना, वो नया वाला बन रहा है, और ये रहा पुराना वाला। तो यार मैं तो टाइम पर ही आ गया था रेलवे स्टेशन, बट यार जो ट्रेन है ना वो 1.5 घंटे लेट हो गई। एंड जब मैं आया था ना तो चेक करके आया था, तब तो टाइम पर दिखा रही थी, बट किसी स्टेशन पर रुक गई एंड 1-1.5 घंटे से वहाँ पर रुकी रह गई, और इसकी वजह से जो ट्रेन है वो लेट हो गई। एंड जो आपने इस ब्लॉग में देखा ना, वो शायद ही कोई दिखाया हो, या शायद ही कोई इस पर ब्लॉग बनाया हो, और शायद ही किसी को पता हो यार इसके बारे में कि अयोध्या में राम सेतु का जो पत्थर है वो होगा। तो आपने देखा, मुझे लग रहा है पहली बार देखा होगा अयोध्या में राम सेतु का पत्थर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, जिससे लोगों को पता चल सके एंड वो भी देख सकें इस ब्लॉग में कि अयोध्या में राम सेतु का पत्थर है। एंड गाइस ट्रेन बस आने ही वाली है, तो चलते हैं। तो यार फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार। एक तीर्थ नगरी से दूसरे तीर्थ नगरी हरिद्वार में पहुंच चुका हूं। एंड 5:36 हो रहा है, अभी भी मैं पहुंचा हूं। तो मॉर्निंग के 5:36 हो रहा है, और यहाँ से अभी मुझे देहरादून जाना है। तो यहीं तक ट्रेन थी, तो यहाँ से जाने के लिए मुझे बस करना पड़ेगा। तो चलते हैं, बस करते हैं। यहाँ भी दबा के बारिश हुई है, ये देखो रोड कितना ज़्यादा भीगा है, और ठंडक भी काफ़ी ज़्यादा है भाई यहाँ पर। तो भाई मैं घर पर पहुंच चुका हूं, और यहाँ पर नाश्ता बनाया जा रहा है। एंड नाश्ता करते हैं, और इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।